नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ क्लास 8। इसमें मैंने 22 क्वेश्चनों का एक ग्रुप लिया है जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 10 के बाद फिर थोड़ा बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो देखते जाइए, व्हिच वन इज नॉट ए रेशनल नंबर, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो ये सभी रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो रेशनल नंबर नहीं होता है। तो प्राइम नंबर आपको पता है, ये 2 जो है प्राइम नंबर होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर है वो भी इवन नंबर में तो 2 होता है। अब प्राइम नंबर रूट के अंदर है तो ये रेशनल नंबर नहीं है। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3m यहां करते जाते हैं। 3m इजकल टू 5m इजकल टू 5m माइनस 8/5 माइनस 8/5। एम को एक साइड कर दो और नंबर को एक साइड कर दो, इक्वल से, है ना। वेरिएबल इधर भी है इधर भी है, वो एक साइड वेरिएबल कर दीजिए। तो 5m तो यहाँ पहले से है, बड़े वाले को नहीं उठाएंगे, स्मॉलर नंबर को ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे। यहाँ प्लस का 3m है, यहाँ जाके माइनस का 3m हो जाएगा। यहाँ माइनस का 8/5 है, नंबर को नंबर एक साइड कर देंगे, यहाँ प्लस का 8/5 हो जाएगा। 5m में 3m घटेगा तो 2m बचेगा, और यहाँ 8/5 पहले से लिखा हुआ है। 2 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यहाँ डिवाइड, अगले स्टेप में इसको ले लेते हैं। 8/5 पहले से है, ये 2 इधर आएगा तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 2 इक्वल टू में am। 2 से कटेगा 2 4 जा 8, ये कट गया। 4/5 आपका फाइनल आंसर हो गया इक्वल टू am। तो 4/5 यहाँ डी नंबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ माइनस का भी 4/5 है, ये ध्यान रखिएगा कि गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाने से फिर दिक्कत है। इसको मिटा देते हैं अभी। ओके, अगला सवाल, वैल्यू ऑफ रूट अंडर 676। तो ये रूट मतलब इसका सेकंड रूट निकालना है। सेकंड रूट का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 2 2 का पेयर बना के बाहर निकालेंगे। तो देख लेते हैं इसका कितना वैल्यू होता है। 676। सबसे पहला काम है प्राइम फैक्टर करेंगे, जब ऐसा दिखेगा तो यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बचा 6 तो 16 बच गया, तो 2 8 जा 16, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, इसमें 1 बचा 3, 13 बन गया, 2 6 जा 12, 1 बचा और 8, 18 बना, 2 9 जा 18। अब ये डायरेक्ट 13 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर दिख रहा है ना। तो 13 जा होता है 169, और 13 से ही फिर से कटेगा 1 जा। इसका मतलब रूट अंदर 2 दो बार है, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू में 13, ये रूट अंडर है। रूट से बाहर आएगा तो इसमें एक पेयर इसका बनेगा, एक पेयर इसका बनेगा, तो 2 इंटू 13, और 13 2 जा कितना होता है 26 होता है, जो कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। ओके, अगला सवाल देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन थ्रोविंग ए डाई वंस विल बी। अगर एक डाई को हम फेंकेंगे तो 5 आने के क्या चांस है। तो 5, देखो डाई में क्या क्या नंबर होते हैं। 1 होता है, 1 होता है, और 2 होता है, और 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, और 6 होता है। तो टोटल नंबर कितने हो गए, आप बोलोगे टोटल नंबर होते हैं 6। 1 2 3 4 5 6। अब 5 कितनी बार आया है 6 तक में, 1 टाइम आया है, तो 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, वैल्यू ऑफ 216, इसका पावर 1/3 लिखा है, मतलब ये थर्ड रूट। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये ऐसे लिखा है, ऐसे 216, इसका देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 2 लिखा होता है, 2 2 का पेयर बना था, इसमें 1/3 का मतलब थर्ड रूट निकालना है, मतलब यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो सेम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसका 3 3 का पेयर, 3 3 का पेयर बना के बाहर निकालेंगे। तो कर लेते हैं 216, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये किससे कटेगा, 2 से, 2 1 जा 2, आई 1 स्मॉलर नंबर है, 0 लग जाएगा, 2 8 जा 16, फिर से 2 से काटिए,
2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, फिर से 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 1 बच गया और 4 14, तो 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, फिर से 3 से कटेगा, 3 3 जा, फिर से 3 से कट जाएगा 1 जा। अब देखिए ये रूट के अंदर अब ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे क्या क्या है, 2 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 3 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3, एक पेयर इससे बाहर आए, एक पेयर इससे बाहर आए, यानी 2 इंटू 3, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 है आंसर में, यस, ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आप वैल्यू बता दीजिए। तो वैल्यू जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये आपका आइडेंटिटी लगी हुई है, तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी आपका किस में है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में लिखा 0.2 क्या है, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को उसी नंबर में 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो 0.2 इंटू 0.2, तो 2 2 जा हो जाएगा 4। अब देखो डेसिमल कितने अंक के बाद लगेगा, डेसिमल के बाद 1 अंक, डेसिमल के बाद 1 अंक, यानी टोटल 2 अंक, तो ये 1 अंक तो है, 1 अंक आप 0 लगा लीजिए, तो अब भी 04 लिखा है, अब यहाँ डेसिमल आप लगा सकते हैं। इसका आंसर है किसमें देखो है, यस, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इन द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब होता है क्या, इसको हिंदी में समानुपात बोलते हैं। ये जो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है। तो कर लेते हैं, यहाँ की वैल्यू क्या आएगा 9/12, 9, ये रेशियो का मतलब होता है इसके डिवाइड में होना चाहिए 12, ये जो ये डबल रेशियो लगा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये इक्वल लगाया हुआ, इक्वल एक्स डिवाइड बाई में 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 इंटू 9, क्रॉस का मतलब ऐसे 16 का 9 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 16 इंटू 9 इज इक्वल टू 12 एक्स, ये 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 12 एक्स। अब एक्स की इसको मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे रहने दो बस, क्योंकि इसको काटना बड़ा आसान हो जाएगा, एक्स से ही रहने देंगे, 12 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 16 इंटू 9 डिवाइड बाई में 12, देखो कितना आता है, काट दो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, ये देखो नीचे का तो सब कट गया डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का 4 3 जा 12, तो क्या आया एक्स इज इक्वल टू 12, किसमें आंसर है देखो, है क्या इसमें, यस, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैं रब कर देता हूं पहले, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वैल्यू ऑफ, फिर से देखिए यहाँ पर सेम चीज आ गया आपका, वैल्यू ऑफ 0.3 का क्यूब, क्यूब मतलब इसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो चलो इसी के नीचे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये 3 बार बोल रहा है इसी को मल्टीप्लाई करो, इसकी पावर 3 है, तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, तो आप एक काम करो ना, यहाँ पर डेसिमल का भूल जाओ, अभी सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आ जाएगा आपका 27। अब डेसिमल भी तो था, तो डेसिमल के बाद 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, टोटल 3 अंक हुए, तो यहाँ पर अब जो डेसिमल लगेगा इधर, तो 3 अंक के पहले 1 2 और एक 0 लगा लेंगे, बस ये देखो 3 अंक के पहले डेसिमल हो गया ना, ये किस में है देखो, है किसी में 0.027, 0.027 आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वैल्यू ऑफ 100 की पावर 0, एक चीज आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होगी ना तो इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बड़े बड़े नंबर ले लेना, मान लीजिए आप यहाँ पर आप लिख दिया क्या 12, इसकी पावर लगा दिया 0, तो इक्वल हो जाएगा 1 के। आप 100 ले लो, 100 अच्छा 100 तो है ही है, 10 ले लो, पावर 0 लग गया तो 1 के इक्वल होगा, 1000 ले लो, पावर 0 है 1 के इक्वल हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को 100 है ना,
100 को भी अगर आप पावर 0 लगा देते हैं ऐसे 100, इसकी पावर हो जाएगी अगर 0 इक्वल टू हो जाएगा 1। चलिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं, थोड़ा बड़े क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं। इसको सिंपलीफाइड एंड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इसको सिंपलीफाई करो और इस इक्वेशन को सॉल्व करो, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी। तो बड़ा आसान है, जानते हो क्या, ये जो बाहर है मल्टीप्लाई में नंबर है, ये -2 इसके मल्टीप्लाई में है, ये 5 इसके मल्टीप्लाई में है, इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाओ, यहाँ प्लस लगा है यहाँ माइनस लगा है, ये अलग हो गए सब, है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, सिर्फ इसके रूल जान लो बस। 15 प्लस का है, आइए देखो प्लस का, ये माइनस का, तो आपको ये चीज तो पता होना चाहिए ना, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। हाँ, अगर माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो 15 का 22 से मल्टीप्लाई होगा तो 15/, 15 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 60, लेकिन 1 टाइम माइनस है तो यहाँ माइनस का 60 होगा। ओके, अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2/, होगा, लेकिन माइनस का 2/। अच्छा 2 का मल्टीप्लाई 9 से होगा तो 18 आ जाएगा, 9 2 जा 18, लेकिन यहाँ भी माइनस तो प्लस का बन जाएगा 18। ओके, यहाँ तो पूरा प्लस है तो दिक्कत ही नहीं, 5/, प्लस का 5/, और प्लस का 6 5 जा 30 इजकल टू 0 हो गया। इजकल टू से कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है, आपको इधर ही आप सॉल्व करते जाओगे, बाई को आप इधर ही कर लो। तो आप एक बात आओ, ज्यादा इसको लेंथी नहीं खींचेंगे, नहीं तो आप सोचोगे बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। 15/, प्लस का है, और यहाँ पर 2/, माइनस का है, और 5/, प्लस का है। तो अगर आप देखेंगे इसको बाई को प्लस माइनस आप कर लीजिए आपस में, है ना। और यहाँ पर आप देख लेंगे तो 15 में 2 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और चाहे 5 प्लस का है माइनस का 2 इसी में सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 5 और 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाई को बाई से माइनस करिए तो 5 में 2 जाएगा तो 3 बचा, तो 15 प्लस 3 18/, बचा, कितना बचा 18/। ओके, अब नंबर देख लो ना, नंबर भी देख लेते हैं, तो 30 आइए 18, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब माइनस का 60 है तो माइनस का 60 और प्लस का हो जाएगा 30 40 48। इक्वल टू में क्या लिखा है, इक्वल टू में 0 लिखा है। ओके, इनको भी प्लस माइनस कर लो, फिर बाद में इसको नंबर साइड हम भेजते हैं। तो अब देखते हैं 60 में 48 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा, 18/, और माइनस का 12, इसको आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, 60 माइनस 48 ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, बड़ा नंबर आपको माइनस का है तो इसलिए माइनस का 12 आ रहा है, इक्वल टू में 0। ओके, अब एक काम करेंगे, इस नंबर को नंबर साइड दे देंगे बस। तो यहाँ लिखा 18/, ये इधर चला जाएगा, और ये 0 इधर कर दो, तो इधर करने से कोई मतलब ही नहीं, 0 को चाहे प्लस करो चाहे माइनस वही रहेगा सेम, इधर चला जाएगा, इक्वल टू में प्लस का 12 हो जाएगा। ओके, इस नंबर को भी नंबर साइड भेजो, पहले प्लस माइनस इसके बाद मल्टीप्लाई, तो 22 इक्वल टू 12 पहले से लिखा है, 18 चला जाएगा डिवाइड में, कटेगा तो काट दो, तो 22 इक्वल टू हो जाएगा, किससे कट जाएगा 6 से कट जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, यानी 2/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस ये सॉल्व हो चुका है, तो 22 इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 में, फाइंड द एंगल मेजर एक्स बाई जेड इन द फॉलोइंग फिगर, इसमें एक्स बाई जेड निकालना है। तो देखो और भी किसी टाइप के अगर क्वेश्चन देते हैं तो आपको सिर्फ उसके प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि क्या प्रॉपर्टी लगती है। तो अगर हम जेड निकालें इस जगह पर, ये 30 है तो हम लिख सकते हैं जेड प्लस 30 इक्वल टू होता है कितना 180। प्रॉपर्टी क्या लगेगा यहाँ पर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, है ना। तो अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे हम, जेड की वैल्यू, जेड यहीं रहने देंगे, नंबर को नंबर साइड, यहाँ प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस का 30, ये जेड इक्वल टू हो जाएगा कितना 150। तो जेड की वैल्यू आ गई एक, है ना। चलिए जेड की वैल्यू हो गई, यहां पर आ गया आपका 150 मिल गया। अब एक्स की वैल्यू देखो, यहाँ भी लीनियर पेयर लग रहा है, तो हम लगा देंगे एक्स
प्लस 90 इजकल टू होगा 180। यहां भी आपको प्रॉपर्टी मेंशन करना है, क्या, लीनियर पेयर। ओके, तो एक्स यही रहने दोगे, 180 यहां पहले से लिखा है, ये 90 इधर जाएगा, तो आपका एक्स इजकल टू बन जाएगा 90। ये राइट एंगल हो गया, तो यहां पर आ जाएगा आपका 90 डिग्री, ये डिग्री है। आप जानते हो क्या करोगे, इसके लिए तो लीनियर पेयर नहीं लगेगा, इधर तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, बाहर बाहर का एंगल का सम होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री है ना। तो आप एक प्रॉपर्टी यहां पर लगाओगे, क्या लगाओगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ऐसा लिख दो, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे, याद रहे, जैसे टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ऑल एक्सटीरियर एंगल इजिकल टू होता है 360 डिग्री। आप ऐसे मर्जी आए लिख दो, ना याद रहेगा तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल लिख देना, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहर बाहर के एंगलों का जोड़ 360 डिग्री होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के एक एंगल निकाल लेंगे ना। यहाँ पर 150 प्लस 90 और प्लस एक एंगल नहीं पता, कौन सा नहीं पता, बाई, इजकल टू हो जाएगा 360। तो इनको दोनों को जोड़ो, देखो कितना होता है, 150 और प्लस 90, 0, 9 प्लस 5 14, 14 की 4 कह दिया है 1, 112, 240, यहाँ हो जाएगा 240 और प्लस का 22 इजकल टू 360। 22 को हम यही रहने देंगे, 360 ये नंबर इधर जाएगा तो माइनस का 240 हो जाएगा, तो 360 में माइनस कर दो 240, 0 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, यानी आ जाएगा 22 इक्वल टू 120 डिग्री। तो y की वैल्यू यहाँ आ गई, x की वैल्यू यहाँ, z की वैल्यू यहाँ। तो आप ये इसको मैं रब कर देता हूं, जो हमारा रफ वर्क था, इस तरीके से आप इसको y की वैल्यू भी निकाल लोगे 120 डिग्री। बस ये 12 नंबर हो गया आपका। 13 देखते हैं, बहुत ही जी छोटे छोटे क्वेश्चन लिए गए हैं। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज चैनल को, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम नई वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर देखिए 4/5 x प्लस 10, x की वैल्यू बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर ये 5 डिवाइड हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई भेज देंगे, यहाँ बन जाएगा आपका 5x, 5 को इधर भेज दो x के साथ, है ना, डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा 4 और मल्टीप्लाई में क्या है, x प्लस 10, इतने बचा है यहाँ पर, तो 5x इज इक्वल टू 4x, इसका मल्टीप्लाई x से होगा और 10 से भी होगा, तो प्लस का 4 इंटू 10 हो जाएगा 40। 5x यहाँ पहले से लिखा है, ये x इधर आएगा, x को x साइड भेजोगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, यहाँ प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, इजकल टू 40। 5 में से 4 जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, इजकल टू 40। बस आंसर आ गया आपका, बहुत इजी सवाल लिया था, छोटे छोटे क्वेश्चन एकदम। आगे देखिए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इन नंबरों के स्क्वायर निकालिए। तो चलिए एक मैं निकाल दूंगा, जिस तरीके से मैं निकालूंगा, ऐसे स्क्वायर का मतलब होता है इसी नंबर को इसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ऐसा नहीं, आइडेंटिटी लगा के आपको करना पड़ेगा। एक मैं निकालूंगा, इसी तरीके से आप 36 का आप निकालेंगे, सिर्फ आपको हम रूल बता देंगे कि ऐसा आपको करना है, ठीक है। तो ओके, यहाँ क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो स्क्वायर क्या होता है कि 43 को मल्टीप्लाई कर दोगे 43 को, तो यहाँ आंसर आ जाएगा और राइट आंसर आएगा, लेकिन ऐसा तरीका हम नहीं अपनाएंगे, हमें यहाँ आइडेंटिटी लगा के करनी है, आइडेंटिटी लगाने के लिए बोला गया है। तो चलिए आइडेंटिटी यहाँ पर लगाए, बोला नहीं है, लेकिन आपको स्क्वायर बोला है, तो आपको ये तरीका नहीं अपनाना है, आइडेंटिटी लगा के ही करनी है। इसको हम बोल सकते हैं कि 40 और प्लस 3, ये 43 ही लिखा है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ऐसा दिख रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस
2ab और प्लस b का स्क्वायर एज इक्वल टू 40। यहां लिख लेते हैं एज इक्वल टू क्या 40 मान लेते हैं और b इक्वल टू 3। a का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 40 इंटू 3 a 2 इंटू 40 इंटू बी का मतलब 3 और प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ओके 40 का स्क्वायर करना बहुत आसान है। 4 4 जा होता है 16, वो सिंगल जीरो को डबल जीरो कर दो तो 40 इंटू 40 1600 हो जाएगा। इनको देखिए 4 2 जा 8 8 3 जा 24, एक जीरो यहाँ ऐड कर देंगे बस हो गया मल्टीप्लाई। अब प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9। हम क्या करते हैं देखो नंबर को नंबर मल्टीप्लाई कर लिए और जीरो को एज इट इज ऐड कर देते हैं बस हो गया। अब इनको ऐड कर दीजिए बस ये हो जाएगा फाइनली 1600 240 और प्लस 9 ये 9 4 8 1 1849 ये 1849। तो इसको मैं आपको रफ वर्क बनाया था, इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से आपको 36 का स्क्वायर आपसे बन जाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। इसको फैक्टराइज करना है तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया है और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन दोनों का सेम मेथड है। तो आपको एक हम आपको करके दिखाएंगे, एक आप करके दिखाएंगे। रूल बता देते हैं कि रूल होता क्या है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना। यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, बस इतना ही अंतर है, बाकी रूल सबका सेम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे देखिए होता क्या है कि जिसका डिग्री यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ का डिग्री 1 है और यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है, मतलब इस 7 को तोड़ना होता है। तो तोड़ेंगे कैसे, या तो 1 और 7 तोड़ेंगे, 1 और 7 टूट सकता है, बस हो गया इतना है। लेकिन हमें यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे मिडिल टर्म को तोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए, 7 तो आना चाहिए लेकिन इस 12 को तोड़ना। 12 में देखो क्या आएगा, 12 में अगर 1 इंटू 12 करोगे तो 12 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा 12 है ना। ओके और क्या हो सकता है 12 कैसे बन सकता है, तो आप बोलोगे 2 इंटू 6 करेंगे तो भी 12 आ जाएगा। और 12 कैसे बन सकता है 3 इंटू 4 करोगे तो भी 12 बनेगा, है ना। इसका मैं पूरा एक एक रूल बता रहा हूं आपको। तो ये इतने पॉसिबिलिटी है आपके इसमें 12 बनाने की, है ना। तो दो तोड़ इसके बना लिए इसके, है ना 12। लेकिन प्लस या माइन प्लस करने पर प्लस का 7 आना चाहिए, कुछ भी करो इनको लेकिन यहाँ पर 7 आना चाहिए। तो 7 किस में आएगा 4 और प्लस 3 यही 7 बनेंगे, 4 और प्लस 3 7 बनेंगे। और बाकी इसको प्लस या माइनस करने पर 7 नहीं बन रहा। 12 प्लस 1 12 में 1 प्लस माइनस करने पर 7 नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप इसको मिडिल टर्म इसको तोड़ोगे तो देखो 4 प्लस 3 7 हुआ कि नहीं, प्लस का 7 हुआ। अब 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। बस आगे बढ़ते हैं। अब एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 या 4 कोई भी लिख लो, चलो मैं 3 को लिख लेता हूं, यहाँ लिख देता हूं 3x और प्लस 4x। देखो 3 और 4 दोनों मिलके 7 बने ना। अब आगे 12 लिख दो प्लस का 12, सेम एज इट इज लिख दिया, बस उसको इस नंबर से हमने तोड़ा है बस। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों नंबर में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है। अब बचा क्या इसमें, इसमें x बच गया और इसमें प्लस 3 बच गया। इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे प्लस का 4 कॉमन है, प्लस का 4 कॉमन, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है। बचा क्या इसमें x बच गया, अब प्लस इससे 4 निकल गया तो क्या 4 इंटू 3, 4 तो बाहर आ गया, 3 बचा तो यहाँ पर बच गया 3। यहाँ पर भी x प्लस 3, यहाँ पर भी x प्लस 3, तो x प्लस 3 आपका हो गया कॉमन। फिर से यहाँ x बचा, यहाँ प्लस का 4 तो x प्लस 4, बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको भी आप देख लीजिए, इसको भी जब सिर्फ तोड़ना बताएंगे इसके बाद आपको इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो इसकी पॉसिबिलिटी 16 को तोड़ने की क्या क्या है आप देखिए। तो 1 इंटू 16 होता है 16, ओके।
2 इंटू 8 करोगे तो भी 16 हो जाएगा, 2 इंटू 8, 8 2 जा 16। ओके, और किसी होता है 3 से तो नहीं होता, 4 इंटू 4 करोगे तो 16 होता है ना। अब यहां पर आप देखिए कि हमें 8 कैसे मिल सकता है, इंटू करने पर 16 तो मिल रहे हैं, लेकिन प्लस या माइनस करने पर हमें 8 भी मिलना चाहिए। तो ये देखो 4 और 4 दोनों को प्लस कर दोगे तो 8 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 16 मिलेगा। अब इसको इसी तरीके से, इसी मेथड से आपको बी नंबर को सॉल्व करके देखना है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत आसान है। क्यूब रूट का मतलब जानते हो क्या होता है? ऐसे लिखा हुआ है 27, और ये ऐसे भी लिखा हो सकता है इस तरीके से, और यहाँ पर 3 लिखा होगा, ये क्यूब रूट है, मतलब थर्ड रूट। या तो ऐसे लिखा हो सकता है, ये इसकी पावर होगी 1/3। क्या होगी? 1/3। ये दोनों ही तरीके हो सकते हैं। या तो क्यूब रूट डायरेक्ट लिख दिया, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। तो किसी भी फॉर्म में आपको मिले तो आपको डायरेक्ट करना है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कर लेते हैं और थर्ड रूट निकालते हैं, इसका क्या आंसर आएगा? 27000। प्राइम नंबर से इसको फैक्टराइज करते हैं तो किससे कट जाएगा? ये 2 से भी कटेगा। 3 से काट लो, चलो 3 से काट लेते हैं। 3 से काट, 2 से बाद 3 या 2 किसी से काट लो, 3 9 जा 27। ये तीनों जीरो आपके यहाँ आ गए। फिर से 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 1 2 3 0। अब फिर से 3 से काटेंगे, 3 1 जा 0 0 0। ओके, अब 3 से नहीं कटेगा। अच्छा, लेकिन एक चीज आप जानते हो, 10 10 10 3 बार काटेंगे तो आ जाएगा और डायरेक्ट आंसर आएगा, है ना। लेकिन हमें प्राइम नंबर से अगर काटना है तो चलो प्राइम नंबर से काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 5 जा 10 और ये 0 0। फिर से 2 से काट लेते हैं, 2 2 जा 4, 1 बचा, ये 0 है तो 10 बन जाएगा। 2 5 जा 10, ये कट गया। फिर से 2 से काट लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, बचा कितना? 2, और ये 5 25, तो 5 5 जा 25। फिर से 5 से काटिए, 5 5 जा 25, 5 से काटेंगे 1 जा। अब इसको रूट अंडर आपको इस तरीके से आपको लिख कर दिखाना पड़ेगा कितनी बार, चाहे आप 2 2 पहले लिख लो, 2 कितनी बार है? 3 टाइम। मल्टीप्लाई 3 कितनी टाइम है? 3 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, 5 कितनी टाइम है? 3 टाइम, है ना। ये थर्ड रूट है, इसलिए थर्ड रूट आपको दिखाना है। अब एक एक जोड़े बाहर निकालो, यहां से 2 बाहर आएगा, यहां से 3 3 3 के पेयर में बाहर आएंगे। अब मल्टीप्लाई ये 5 है, यहां से यहां तक निकाल लीजिए 5 2। अब देखिए कितना आ जाता है, तो आप बोलोगे 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, यानी 30 आपका फाइनल आंसर आ गया। इसकी वैल्यू है 30, या 30 इंटू 30 इंटू 30 3 बार करोगे तो यही नंबर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. देखो, ये एक स्कूटर खरीदा गया जिसकी वैल्यू आपका ये था जब खरीदा गया था। डिप्रिसिएट मतलब इसकी वैल्यू घटी है, कितना? 8% पर एनम के रेट से अगर इसकी वैल्यू घट जाए तो 1 साल बाद, जब हम आगे आने वाले 1 साल बाद इसकी वैल्यू क्या, कितना रेट रह जाएगा। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको याद होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लग जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे लगेगा। इसमें आपको इसकी कास्ट प्राइस या तो प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट मान लीजिए, इसको पी मान लीजिए, क्या 42,000 रुपीज, 42,000। इसकी वैल्यू, इसका रेट क्या है बोला, आर क्या है इसका, तो आप बोलोगे 8%। और क्या है इसकी टाइम, क्या है टाइम है 1 ईयर। ये आपको डाटा लिख लेना है।
अच्छा, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला मैंने बताया, तो उसकी फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है ए बराबर अमाउंट बराबर होता है पी इंटू में वन, लेकिन यहाँ डिप्रिसिएट हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हम माइनस लगा देना इस जगह पर। ऐसे होता है, ये चीज होता है ना, 1 + r डिवाइड बाई में 100 अब पावर में n, लेकिन यहाँ तो रेट घट रहा है, तो यहाँ ये प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, माइनस r डिवाइड बाई में 100 पावर में n। बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। आपका ये अमाउंट निकल के आ जाएगा, अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 42,000। ओके, वन तो आपके इसमें वैल्यू में है, माइनस आर रेट कितना है 8%, 8% डिवाइड बाई में 100 अब पावर में एन, एन की जगह हम 1 लिख सकते हैं, अब नंबर ऑफ टाइम 1 ईयर। 42,000, इसको हम अगर मान लो करेंगे तो क्या करेंगे, 100 वन जा 100, 100 वन जा 100, हम प्लस होता है तो प्लस कर देते हैं, लेकिन हम माइनस है तो माइनस करेंगे, 100 वन जा 100, अब -8 तो कितना हो जाएगा 92, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 92 अपॉन में 100। समझ में आई बात? बस इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा, यानी जो चीज आप निकालना चाह रहे हो। तो 1 0 2 0, 2 टाइम 0 आपका ये कट गया। बस इनको दोनों को मल्टीप्लाई आप कर दो, इधर कर देते हैं 92 इंटू 42, एक जीरो भी है, ये जीरो तो एज इट इज नीचे पुट कर लो, हो गया। और फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ओके, और 2 2 जा 4 हो गया, और 2 9 जा 18, 18 हो गया। 4 का टेबल पढ़ो, 4 2 जा 8, 4 का टेबल पढ़ रहे हैं ना, तो 4 की सीधा से रखेंगे, 4 2 जा 8, अब 4 9 जा 36, जीरो आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 8 8 16 के 6 आ जाएगा, कैरी आएगा 1, 6 1 7, 1 कैरी वाला 8, और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा, रुपया में आएगा ना, रुपया लिख देना है 38,640, बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो 42,000 का था, 8% के रेट से अगर एक साल बाद 8% के रेट से अगर घटेगा तो 38,640 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। इफ ए polyhedron has 12 edge and 8 vertices, then find the number of face। फेस आपको निकालना है। पोलीहेड्रोन क्या होते हैं? तो जो पोलीगोन आपने पढ़े थे, तो पोलीगोन का 3D रूप में पोलीहेड्रोन होते हैं ना, तो उसके लिए यूरल फार्मूला लगता है, इसके लिए यूरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यूरल फार्मूला लिखने के लिए भी आ जाता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं यूरल फार्मूला। यूरल फार्मूला, यूरल फार्मूला होता है, क्या होता है, एफ यानी फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू ई यानी एजेस और प्लस में, इनको याद रखना। हाँ, अब एक चीज और ध्यान रखना कि अगर ई आपका इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये किसके इक्वल होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख लो, दोनों ही राइट है। यहाँ आप चाहे लिखो तो फेस प्लस वर्टेक्स, और ये ई अगर इक्वल से इधर आएगा तो माइनस का ई हो जाएगा, माइनस का ई, और इजिकल टू में यहाँ 2 बचेगा। ये दोनों ही आपको याद रखना है, या तो एक याद रखोगे, इसके द्वारा ये बनाया जा सकता है, ठीक। तो अब जैसे जैसे जो जो चीज आपको गिवन है वो चीज आप लिख दो, तो मैं लिख देता हूं एजेस कितना है इसका, यहां लिख लेते हैं, एजेस, एजेस है इसका 12, और वर्टिसेस कितना है इसका, वर्टिसेस है 8। हमें निकालना क्या है, इसका फेस निकालना है, फेसेस।
इसको नहीं पता, फेस निकालना है। बस इसी फार्मूला में आप रख दो, चाहे इसमें रख दो, दोनों एक ही चीज है। तो एज की सिधाई में एज एज कहां पर है आप देखोगे तो एज 12 है, तो यहाँ पर 12 रख देंगे। वर्टिसेस कितना है 8 है, तो इसके सिधाई में 8 रख दो। अच्छा पता क्या नहीं है, पता आपको सॉरी, अच्छा वर्टिसेस 8 है ना, तो वर्टिसेस में रखेंगे वर्टिसेस 8। अब फेस नहीं पता है तो फेस को एज इट इज रहने दो। और क्या पता है, प्लस का 2 आपका फार्मूला वाला है, सारी वैल्यू कैसे रखना है आपको पता चल गया होगा। बस इसको ड्राइव कर दो, कैसे 8 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो फिर एफ बस यहाँ रहने दो। 12 प्लस 2 हो जाएगा 14, 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस का 8, यानी फेस इजकल टू हो जाएगा 14 में सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा 6। बस ये फेस बराबर हो जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा आंसर 6। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, तो आप इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है 19। देखो किसी की पावर अगर 0 है तो ये 1 की इक्वल है, क्या है 1 की इक्वल। हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं 2 की पावर 0 प्लस 3 माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2। बहुत आसान है, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी की पावर चाहे कितनी बड़ा भाई नंबर हो, पावर में अगर 0 है तो 1 के इक्वल होगा। और प्लस ये पॉजिटिव का इसका पावर नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव बना दो, तो इसको रेसिप्रोकल, इस नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा 1/3 बस। और इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट में है, इसका पावर 1 है तो पावर 1 लिखो और चाहे ना लिखो, फिर मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर कर दो, यानी यहाँ लिखा है 9 बस। 3 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिखा है यहाँ पर 3 इंटू 3। ओके, इसको पहले सॉल्व करो ब्रैकेट को, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3, ये लिखा है 4/3। अब मल्टीप्लाई में लिखा है 3 3 जा 9, और चाहे 3 इंटू 3 लिख दो, 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर मतलब 3 दो बार। अच्छा एक 3 से एक 3 कट जाएगा, तो बचा कितना 4 3 जा 12। फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 12, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके आगे देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग ए स्पोक, ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक आर इक्वल, हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करने में मदद करें। तो देखो ये यहाँ हो क्या रहा है, पहले ये समझना ज्यादा जरूरी है। नंबर ऑफ स्पोक अगर 4 होंगे तो 90 डिग्री बन रहा है। देखो यहाँ पर एक स्पोक ये है, एक स्पोक ये, तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो 90 डिग्री राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है। ठीक, ओके। अब यहाँ नंबर ऑफ स्पोक 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 स्पोक हो गए, तो आपके एंगल कम हो गया। मतलब अगर स्पोक की संख्या बढ़ रही तो एंगल आपका कम हो रहा, यानी ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। कौन सा प्रोपोर्शन है, तो आप बोलोगे इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में होता क्या है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में चलेंगे ऐसे, फोर इंटू 90, ये कितना हो जाएगा 360 हो गया ना, 4 इंटू 90, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 4 जा 36, ये 0 360, इक्वल होगा किसके 4 इंटू 90 इक्वल होगा 6 इंटू 60 के, 6 इंटू 60। बस यही फार्मूला में अब चलेगा, जो चीज आपको पता है या जो चीज नहीं पता है। ये भी 360 डिग्री हो गया है ना। ओके, तो अगर 8 का निकालना है, 8 का निकालना है, यहाँ नहीं पता आपको, x मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 90 इजकल टू 8 इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स। ओके, 8 का नहीं पता तो 8 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, यानी इसी के आगे चलो लिखते चले जाएंगे, नहीं तो नीचे लिख देते हैं, चलो ठीक है। 4 इंटू 90, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा इजकल टू में एक्स, कटेगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 जा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे 2 आया, 2 से काटोगे
टू 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 बच गया 0, यानी 2 5 जा 45 आ गया, यानी x इजिकल टू 45। तो एक वैल्यू तो इसकी आ गई, जहां पर 8 स्पोक होगा, 8 यहाँ पर 8 स्पोक लगाओगे तो आपका 45 डिग्री 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको हम y मान लेते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं, अगर 4 इंटू 90, क्या 4 इंटू 90 इक्वल होगा 10 इंटू वाई के, 10 इंटू वाई के। तो यहां पर हो जाएगा 4 इंटू 90, तो पहले से लिखा है, इजिकल टू बाई, बस यहां रहने दो, 10 आ जाएगा इसके डिवाइड में, नंबर को नंबर साइड भेजेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, एक 0 से 0 कट गया, तो कितना बचा 9 4 जा 36, यानी बाई इजिकल टू 36 आप लिख सकते हो। बाई की वैल्यू आ गई 36। अगला देख लेते हैं 12। अगर यहां देखो 4 इंटू 90, 4 इंटू 90 इजिकल टू 12 इंटू एक्स, 12 इंटू एक्स के बराबर होगा, तो आप यहाँ 12 डिवाइड में आ जाएगा, बस हो गया, देखो ना 4 इंटू 90 इजिकल टू एक्स, बस रहने दो, ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड में 12 हो जाएगा, 4 से कटेगा 4 3 जा, और 3 से कटेगा 3 3 जा 9, ये 0, यानी x इजिकल टू 30 डिग्री। अच्छा, ये डिग्री में आए हैं, इनको आप डिग्री लिख सकते हो, यानी यहाँ पर, अच्छा इसको मैंने x मान लिया, x बाई, इसको हम z मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग है ना, x बाई z, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं z मान लेता हूँ, नहीं तो सारा के सारा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, इसको हम z लिख देते हैं, z, तो z की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, यानी जिसको हमने 12 माना था वो 30 डिग्री, अगर 12 स्पोक लगाओगे 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं इसके। ए वीसीआर एंड टीवी वर ब्रोड फॉर रुपीज 8000 इच, एक वीसीआर और एक टीवी खरीदी जा रही, 8000 एक की कीमत है, तो इच शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4%, अगर एक में 4% लॉस होता है ऑन द वीसीआर, तो प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी, और टीवी में उसको 8% फायदा होता है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑफ द होल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन में फायदा या नुकसान आपको बताना है, ठीक। तो चलिए, एक साइड हम वीसीआर लिखेंगे, एक साइड टीवी लिखेंगे। तो सबसे पहले ये इसका हमारा कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा, सीपी, सीपी हो जाएगा 8000 इच, इच, तो हमारे पास 2 है ना, एक वीसीआर एक टीवी, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा रुपया 16000। छोटा कर रहे हैं, ज्यादा लंबा हमने करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये 16000 आपका बन जाएगा कास्ट प्राइस। अच्छा, अब सेल कितने में किया है वो देख लेते हैं पहले। ओके, तो सेल करता है एक को, अगर हम वीसीआर की बात करें तो 4% लॉस, तो वीसीआर सेलिंग प्राइस वीसीआर एसपी, सेलिंग प्राइस वीसीआर, वीसीआर बेचता है कितना, अगर 4% लॉस बेचेगा, 8000 हमारा था, है ना, 4% लॉस में, तो इसका मतलब ये कितने में दे रहा है, ये 96% मुझे देगा, है ना, घाटे में दे रहा है ना 8000 का, ये हो जाएगा 96%, 96% 4% लॉस में, यानी 100 माइनस 4, ये बन जाएगा 96%, ये रहा 96% ऑफ किसका, 8000 का, 8000 का। बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे, यदि लॉन्ग बनाएंगे तो आप घबरा जाओगे कि ज्यादा लंबा हो रहा है। ये देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बाकी बच्चे का मल्टीप्लाई कर दो, तो 96 इंटू 8 या 80, तो ये 0 आपका एज इट इज ऐड हो जाता है, इसको कुछ नहीं करना, 8 6 जा 48, 48 की 8 कह दिया है 4, 8 9 जा 72, और 72 प्लस 4, 4 प्लस 2 6, और ये 7 76, इसका बन जाएगा सेलिंग प्राइस कितना,
रुपया 7,680, ये इसका सेलिंग प्राइस बन गया। इसी तरीके से अब हम निकाल लेते हैं किसका सेलिंग प्राइस, टीवी का। इसको क्या करता है ये 8% फायदे में बेचता है, प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी, 8% फायदे में बेचेगा। तो फायदे का मतलब होगा कि 100 और प्लस, यानी 108 में 108% आपका मतलब मल्टीप्लाई किसका 8,000 का, जो इसका कॉस्ट प्राइस जो कटता है उसको काट दो, तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, तो 108 इंटू 8, 108 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 की 4 कैरी आया 6, 8 0 जा 0, 6 कैरी वाला हो गया, 8 1 जा 8, यानी और एक जीरो भी तो था है ना, 108 एक जीरो था कि नहीं था। अच्छा यहाँ पर एक जीरो था ना, 8,000 में था ना, 800 लिख दिया था, तो एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो इसका हमारा जो सेलिंग प्राइस बनेगा एसपी टीवी का 8,640, 8,640। बस अब ये तो था हमारा सेलिंग प्राइस, तो ये दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस 7,680 प्लस 8,640, इन दोनों को प्लस कर दो, 7,680 8,640 जीरो, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, 8 + 4 12 की 2, और कैरी आया 1, 6 और 6 12 प्लस 1 13 की 3, कैरी आया 1, और यहाँ पर 7 + 1 8 8 16, 16,000 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16,320। अच्छे रुपया में है तो इसको रुपया भी लिखना है, रुपया 16,320। बस इसको मैं रब कर देता हूं। इसके बाद अब देखिए हमने टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस सीपी था 16,000 और सेलिंग प्राइस बना 16,320, तो यहाँ पर हमारा क्या है सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ। इसको मैं यहाँ से लाइन मार देता हूं। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर पहले तो प्रॉफिट जान लेते हैं कितना हुआ, प्रॉफिट और थोड़ा ऊपर से लिखेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस में कास्ट प्राइस घटा देंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, ये बड़ा वाला नंबर 16,320 माइनस 16,000, ये बन जाएगा रुपया 320। आई हमारे को प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंटेज देख लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट इजकल टू प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड बाय में सीपी, ये प्रॉफिट लिखा है, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय में सीपी। प्रॉफिट कितना हुआ 320 रुपए का हुआ है, इंटू में 100 और डिवाइड बाय में सीपी कितना था, सीपी था हमारा देखो 16,000, कितना था 16,000, ये दोनों का है ना इतना प्रॉफिट, तो ये 16,000, दो जीरो यहां से कट गए, एक जीरो यहां से, तीन जीरो ऊपर से, तीन जीरो नीचे से कट गए, 16 2 जा 32, यानी हमारा आ गया प्रॉफिट 2%, प्रॉफिट परसेंट हमारा आ गया 2%। बस हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको घुमाता भी है तो आपको ध्यान रखना कि किसका लॉस है, तो लॉस जितना है तो उतना हमने घटा के यहाँ लिख दिया था, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट उतना हमने यहाँ देखो बढ़ा के लिख दिया था, प्रॉफिट कितना हुआ वो निकाल लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देख रहे हो ना, पहले एक क्वेश्चन में हमने सीखा था यहाँ पर इनवर्स प्रपोर्शन, यहाँ सीखा था ना इनवर्स प्रपोर्शन,
ये देखिए इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन के पूरे सवाल थे, और ये है अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला। बहुत इजी सवाल है। यहाँ देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो। अगर एक पोल है जो वर्टिकल है, उसका शेडो पड़ रहा कितना, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये भी ये मीटर और सेंटीमीटर में, यहाँ भी मीटर और सेंटीमीटर में, ये आप ध्यान दीजिएगा इसको। इनवर्स प्रोपोर्शन का चल रहा सवाल। तो फाइंड द सेम टाइम, इसका अब निकालना है द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर द हाइट ऑफ पोल व्हिच कास्ट ए शैडो 5 मीटर लॉन्ग। तो सीधे इनवर्स प्रोपोर्शन बड़ा ही चीज है। तो यहाँ फर्स्ट में करेंगे, देखो कैसे। अगर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट, एक हाइट की बात हो रही है, एक शैडो की बात हो रही है, यहाँ लिख लेते हैं जानकारी के लिए। सॉरी, पोल और शैडो, एक साइड में पोल और एक साइड में क्या हो जाएगा, शैडो। पोल डिवाइडेड बाय में शैडो, ये नॉलेज के लिए बस हो गया है ना। तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो चाहे पूरे को सेंटीमीटर बना दो, चाहे तो मीटर में रहने दो, इसको मीटर ही बना लेते हैं, तो 5.6, या तो सेंटीमीटर तो 560 बन जाएगा, है ना। दोनों एक जैसे वैल्यू हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे मान लो अगर इसको सेंटीमीटर बनाओगे, तो 5 इंटू 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ 5 मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो 5 मीटर को सेंटीमीटर बनाओ ना, तो 5 मीटर इजकल टू हो जाएगा 5 इंटू 100, यानी 500 सेंटीमीटर। आइए 60 है, यानी 560 सेंटीमीटर, पूरा सेंटीमीटर बन गया। आइए क्या चीज है, हाइट वर्टिकल पोल, पोल की सिधाई में हमने पोल लिखा है, और डिवाइड बाय में शैडो 3 मीटर 20, यानी 320 सेंटीमीटर, 320। आइए सेंटीमीटर बन चुका है, अब सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हमें निकालना क्या है, एक दूसरे की डिवाइड में रहेंगे इसी तरीके से, लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम क्या, द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय अनदर पोल, पोल की लंबाई यहाँ पर हमें गिवन है, निकालना क्या, लेंथ ऑफ शैडो निकालना है, यानी नीचे वाली वैल्यू आपको पता करना है, एक्स मान लेंगे, और ऊपर वाली वैल्यू 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। 10 इंटू 100 करोगे तो 1050 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका बनाओगे अगर सेंटीमीटर, 10 इंटू में 100, 1 1 जा 1 1 2 3, यानी 1000 सेंटीमीटर। अब 50 और है तो 50 इसको भी जोड़ दो, 0501, यानी 1050 सेंटीमीटर, 1050, ये भी बन गया सेंटीमीटर। अब जो आंसर आएगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, बस मीटर तत्काल बना सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे के लिए करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अगर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 560 एक्स आ जाएगा, 60 एक्स इजकल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई बस लिख बस देना, 320 मल्टीप्लाई 1050, एक्स यही रहने देंगे, इजकल टू में 320 यहाँ पहले से लिखा है 1050, मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, नहीं तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। बस ये यहाँ पर आपका डिवाइड में इधर, ये सॉरी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 560, जो कटता है उसको काट दो, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, अच्छा, और 7 से कट जाएगा, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, ये 7 से कटेगा, तो 7 1 जा 7, बचा 3 और 5, तो 7 5 जा 35, कट गया। 8 से 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, आइए 0 यहाँ ले लो, अब यहाँ 40, तो क्या बचा, एक्स इजकल टू यहाँ 40 बचा है, और मल्टीप्लाई में 15, यानी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा,
15 4 जा 60, ये 0 यहाँ आ गया। अच्छा, अगर आपको मीटर में बदलना है तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 100 से डिवाइड हो जाएगा। 100 से डिवाइड होने का मतलब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। तो ये समझाने का एक वो तरीका था। इसको आप चाहे इसको 600 सेंटीमीटर बोलो, सेंटीमीटर, या x की वैल्यू आप ये भी बोल सकते हो कि 6 मीटर, चाहे 600 सेंटीमीटर चाहे 6 मीटर, ये दोनों ही इक्वल है। अब एक दूसरे वाले का मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। सेम सवाल रहेगा इसमें, जहां हमने एक्स इसको किसको माना था, शैडो को, तो जो शैडो हाइट आएगा वो 6 मीटर आएगा। ये था हमारा फर्स्ट नंबर। सेम ऐसे सेम इसी को रखेंगे, पोल और डिवाइड बाय में शैडो इजिकल टू, अब क्या पूछ रहा है, 5 मीटर 60 यानी 560, पोल की हाइट पता है मुझे 560, इसका शैडो जो बनता है मान लीजिए 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर बन गया। ये सेंटीमीटर अभी बन रहे हैं, ठीक। इजिकल टू में कर देंगे। अब हमें क्या पूछा है, हाइट ऑफ ए पोल, इस बार हाइट पूछा है पोल की, यानी ये वाली वैल्यू नहीं पता, जिसकी शैडो बन रही है 5 मीटर लॉन्ग। यहाँ 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर, इनको सबको सेंटीमीटर बनाए तो इसको भी सेंटीमीटर बना लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। x का मल्टीप्लाई 320 से, तो 320x इजिकल टू, इसका इससे करिए 560 मल्टीप्लाई 500, मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, बस इसको ऐसे रहने दो, बस लिखा, बस 560 पहले से लिखा है, मल्टीप्लाई में 500, ये नंबर आपका नंबर साइड जाएगा 320। अब जो कटता है उसको काट दो, आपका निकल के आ जाएगा क्या, पोल की हाइट। एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा, ओके। और क्या कटेगा इसमें देखो, चाहे इधर का जीरो चलो काट देते हैं, एक साइड का दूसरे साइड का काट देते हैं, ये जीरो कटा तो ये जीरो कट जाएगा, ठीक। और क्या कटेगा, ये आपका 2 से कट जाएगा, 4 से भी कटेगा। अगर हम 4 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, मतलब एक ही बार कम टाइम काटना चाहिए पड़ेगा। तो 4 से काटते हैं, 4 8 जा 32, 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, इसमें बचा 1 और 6 16, 4 4 जा 16, कट गया। अच्छा, एक बार 2 से और कट जाएगा ये, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 से काटोगे यहाँ आ जाएगा 7, 7 बचा है, ध्यान रखना। 4 से इसको काट दो, ऐसे काटते बनेगा तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हो 4 से। 4 1 जा 4, बचा कितना 1, उतारा नीचे पुट किया 0, 4 2 जा 8, बचा कितना 2, नीचे आया 0, 4 5 जा 20, ये आपका कट गया है ना। यानी 4 से अगर काटोगे 500 को, 4 और 500 काटोगे तो यहां मिल जाएगा 125, 125, ठीक। अब आपका क्या बच गया, x इजकल टू 125 इंटू 7, सेंटीमीटर में आएगा, ये ध्यान रखना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 जा 35 की 5 कैरी आएगा 3, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 17 की 7 कैरी आया 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 875, x इजकल टू 875। ये सेंटीमीटर में आया क्योंकि इसको सेंटीमीटर बनाया था। अब मीटर बनाने के लिए डिवाइड में 100 करोगे, यानी 2 अंक छोड़ के डेसिमल हो जाएगा, या 8.75 मीटर, बस। तो इस तरीके से हमने इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के आपके दोनों क्वेश्चन करा दिया और अच्छे तरीके से समझाया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट करके बताएं। साथ में जैसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी
प्रेस कर लें। आइए एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असेंबल किया गया है। थैंक यू दोस्तों।